अच्छे अच्छे अहंकार को तोड़कर रख देता है। और ऐसा ही एक खबर सामने आई है, ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जब देश के सबसे मजबूत, शक्तिशाली, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, पैरों में गिरकर भरे मंच से पीएम मोदी माफी मांग रहे हैं। कल्पना कीजिए कि पीएम मोदी जब माफी मांगते हैं तो फिर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, अहंकार को लेकर भी घिर जाते हैं और सवाल तो यहाँ तक भी उठ जाते हैं कि क्या ये पूरी माफी केवल और केवल सियासी माफी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अमन संदेश और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आप लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र की जनता को कई बड़ी सौगातें देने वाले थे, लेकिन इस दौरे से पहले ही पीएम मोदी के इस दौरे का विरोध सामने आया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष सड़कों पर उतर गए और उनके इस काफिले को काले झंडे दिखाए गए। और इतना ही नहीं साथियों, जो लगातार माफी की मांग उठ रही थी, इतना ज्यादा दबाव बना दिया गया पीएम मोदी पर कि पीएम मोदी माफी भी मांगते दिखाई दिए। पूरी कहानी क्या है, पूरी वजह क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। और इस पूरी सियासी माफी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो अहंकार इस तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल साथियों, बीते कुछ दिन पहले ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बेहद वायरल हुई। वो थी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, प्रतिमा के गिरने की। कैसे प्रतिमा टूटकर बिखर जाती है और वो तस्वीर इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा पीएम मोदी और सत्ता पक्ष निशाने पर आ जाता है। सत्ता पक्ष बुरी तरीके से घिर जाता है, यहाँ तक कि विपक्षी नेता ये हमला बोलते हैं कि आखिर इस मूर्ति गिरने के पीछे असल वजह क्या है। क्या प्रतिमा बनाने को लेकर भी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचारी चेहरा सरकार का बेनकाब हो जाता है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष दबाव बना रहा था, सवाल पूछ रहा था कि आखिर बड़ा कारण क्या है मूर्ति गिरने का, तो वहीं सरकार इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाती है कि महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम माफी तक मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। बयान सामने आता है कि आप माफी मांगते हैं। अजीत पवार तो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं और अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जाती है। इतना ही नहीं साथियों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो ये बहाना देते हैं, ये वजह देते हैं कि ये प्रतिमा जो गिरी है इसके पीछे तेज हवा का कारण है। अब आप सोचिए कि क्या तेज हवा से कोई प्रतिमा गिर सकती है, और क्या मान लिया जाए कि तेज हवा के कारण एक प्रतिमा गिर गई, गिरकर बिखर कर टूट गई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी कमजोर प्रतिमा बनाई क्यों गई। लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद प्रतिमा इतनी कमजोर क्यों कि वो एक हवा के कारण गिर जाती है। साथियों, आपको आगे जानकारी दूं उससे पहले आपको बता दूं कि बीते साल दिसंबर के माह में पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मूर्ति का अनावरण किया था, लोकार्पण किया था, यानी कि इस पूरी प्रतिमा को लेकर इनॉग्रेशन किया गया और बृहद प्रचार के साथ तस्वीरें दिखाई गई कि कैसे पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं और महाराष्ट्र की जनता को लुभाने के लिए इस पूरी मूर्ति का अनावरण किया जाता है। लेकिन अब जब महज 8 महीने बाद वो प्रतिमा गिर जाती है, तो उस गिरने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा घिर जाती है कि पीएम मोदी भी इस विवाद से बच नहीं पाते। पीएम मोदी को लेकर ट्विटर पर ये मांग उठ रही थी कि वो माफी मांगे, महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज पूजनीय हैं, उनको भगवान माना जाता है, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके आदर्श को अपनाते हैं। और ऐसे में जब प्रतिमा गिर गई तो महाराष्ट्र की जनता में बेहद गुस्सा देखने को मिला और यही गुस्सा था कि महाराष्ट्र के दौरे पर जैसे ही प्रधानमंत्री जाते हैं उससे पहले ही उनके इस काफिले को काले झंडे दिखा दिए जाते हैं। कांग्रेस की ओर से या फिर ये कह लीजिए विपक्ष की ओर से आम जनता जो महाराष्ट्र की है, उन्होंने इतना ज्यादा
दबाव बना देते हैं, वो इतना ज्यादा विरोध कर देते हैं और विपक्ष इतने ज्यादा हमले कर देता है इस पूरे विवाद को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको ये कहा जाता है कि बेहद मजबूत है, कभी झुकते नहीं है, कभी कमजोर नहीं पाए जाते, वो अपने फैसलों को लेकर जाने जाते हैं, मोदी की गारंटी देश भर में चलती है, वो इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं या फिर अपनी सियासी हालत को खराब देखते हुए इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि वो माफी तक मांग लेते हैं। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी जनता के सामने रैली को संबोधित करने के दौरान माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो गिरी है उससे महाराष्ट्र की जनता का छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। अब माफ किया नहीं किया ये तो वक्त बताएगा, वक्त कैसे बताएगा ये भी समझा देती हूँ। दोस्तों, कई राज्यों में चुनाव है जिसमें महाराष्ट्र को लेकर भी तैयारियां तेज है। महाराष्ट्र के अंदर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो पूरी माफी है वो महज एक सियासी माफी है, यानी कि सियासी समीकरण ना बिगड़ जाए, सियासी समीकरण इतने ज्यादा खराब ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत महाराष्ट्र के अंदर टाइट हो जाए। पहले से ही जहां महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता में है, पहले से ही जहां फूट पड़ती दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनावों में यह हाल हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन वाली सरकार की हालत खराब हो गई, फ्लॉप प्रदर्शन रहा, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि महज मिलकर भी एक इतनी सीटें नहीं ला पाए कि वो इंडिया अलायंस को मात दे सके। और जब लोकसभा में यह हालत देखने को मिली तो पहले से ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की जनता बुरा हाल करने वाली है। जहां एक तरफ पहले से ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हालत पहले ही खराब दिख रही है, पहले से ही कमजोर दिख रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र भी हाथ से ना चला जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी झुककर माफी मांग रहे हैं और इस कोशिश में है कि महाराष्ट्र की जनता इस माफी से खुश हो जाए और खुशी के चलते वो ये सोचे कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने अच्छे हैं, वो कितने प्यारे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली हमसे, वो कितने अच्छे हैं कि वो महाराष्ट्र की जनता की फिक्र कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, वो तो माफी मांग रहे हैं। और इसी माफी के चलते वो अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं और अपनी सियासी जो महाराष्ट्र की लड़ाई है उसको कामयाब करना चाहते हैं, यानी कि वो विधानसभा चुनावों में कैसे भी सत्ता पाना चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर, इसीलिए वो माफी मांग लेते हैं। बहरहाल पीएम मोदी की इस माफी को लेकर आपकी राय क्या है? आप इस माफी को कैसे देख रहे हैं? क्या ये टूटता अहंकार भी है? क्या ये उस अहंकार को दर्शा रहा है जो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है और वो अहंकार अब टूट गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और 400 प्लस वाला जो नारा था वो आधे पर भी नहीं टिक पाया, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं हासिल कर पाई और इसीलिए यह अहंकार टूट गया। आपकी राय क्या हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।